आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसका इंट्रोडक्शन। तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर में सबसे पहले बेसिक ये पता होना चाहिए हमें कि आखिर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर, ये जो नंबर्स होते हैं आखिरकार में होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। तो देखो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि ये जैसे कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन एंडिंग उसकी कहाँ होती है ये अभी तक हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डैश 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 करके मैंने इन्फिनिटी लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता कि ये नंबर कहाँ तक जाता है, मतलब उसका लास्ट नंबर क्या होता है वो हमें पता नहीं। अब सेकेंड आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनिटी। ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा होल नंबर 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश। और इन्फिनिटी का मतलब क्या बोला है मैंने अभी कि हमें पता नहीं कि ये इसका जो एंड है तो वो एंड क्या होगा। तो मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 1 से और होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारा 0 से। अब हम थर्ड देखते हैं कि इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स जो होते हैं, देखो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी। और इस साइड में -1, -2, -3, -4, ये आप कहाँ तक भी लिख सकते हो। देखो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर जो ज़ीरो के राइट हैंड साइड में, यहाँ पर आपको समझने के लिए मैं RHS लिखती हूँ। RHS मतलब इसके बाद में जो होते हैं वो राइट हैंड साइड, और ज़ीरो के इस साइड के जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS। अब देखो जैसे कि आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं कि 0 से राइट हैंड साइड में जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। और इस 0 के इस वाले साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? निगेटिव नंबर होते हैं। जैसे कि आपको पता है, देखिए कि आप ग्राफ निकालते हो, ग्राफ में भी आप क्या करते हो कि जो भी एक्स एक्सिस होती है आपकी, या इस साइड पे आप RHS में क्या करते हो कि सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हो, और इस साइड में आप क्या करते हो? लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो। तो वैसे इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि एक साइड में आपकी क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी, और दूसरे साइड में मतलब लेफ्ट साइड में क्या होगी? निगेटिव नंबर्स होंगे। फोर्थ पे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने बस आपको समझने के लिए ब्रैकेट में लिखा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, किसके फॉर्म में होते हैं? वो फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन के फॉर्म मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे कि देखो जैसे कि सपोज m डिवाइडेड n, ये क्या हो गया हमारा? न्यूमरेटर। और ये क्या है हमारा? डिनोमिनेटर। ये मैंने खुद नहीं बनाया है, ये है। यम जो ऊपर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूमरेटर। और नीचे वाला जो यन होता है ये वाला, उसको क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर होता है, मतलब n = नॉट 0, n = नॉट 0, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर n जो दिया है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए मतलब इसकी वैल्यू देखो, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि 4 डिवाइडेड 5, -3/4, -1/2 और 4/5, ये क्या आपका एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने ये सारे आपके वैल्यूज़ दिए, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे कि न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर में। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा क्या होते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, और उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइंस होते हैं। तो मैंने ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी आपको 0 दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है, ये 5, 4, 2, 5, डिनोमिनेटर की कोई भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ
नंबर्स होने चाहिए, वहाँ पर कोई भी ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अब हम ये शो करते हैं कि आखिर रैशनल नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन पर कैसे शो होते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है टू शो रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे कि आपके बुक में जो टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया है वही मैं लेती हूँ, 7/3, 2 और -2/3। ये जो एग्जांपल है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वही एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, टू शो रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, 7/3, 2 और -2/3। अब बोला क्या है उन्होंने कि ये जो नंबर दिया है वो नंबर हमें कहाँ शो करना है, एक नंबर लाइन पर, एक लाइन पर। देखो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि ये मेरी यहाँ पर एक लाइन है, ये मेरी यहाँ पर एक लाइन है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला है हमेशा आपको कि रैशनल नंबर भी क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव कहाँ लिखना है हमें, यहाँ पर इस साइड पर RHS साइड में, और लेफ्ट में क्या लिखना है, माइनस वाले जितने भी साइन होते हैं वो क्या लिखने हैं, -1 2 3 4, ये LHS में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमें इस तरफ लिखने हैं। अब 0 यहाँ पर लिखते हैं हम, 1 यहाँ पर लिखते हैं, 2 यहाँ पर लिखते हैं, 3 और यहाँ पर लिखते हैं 4। सेम इसी -1, -2, -3 और -4, ये क्या हो गए हमारे नंबर्स। जैसे कि उन्होंने बोला है कि लाइन पे ये हमें शो करना है, तो पहले हमें क्या किया कि जैसे हम ग्राफ पे लाइन पर ऐसे ड्रॉ करते हैं, सेम एज इट इज़ वैसे क्या किया है हमने, ये लिख लिया है 1 2 3 4। आप ऐसा नहीं है कि मैंने 4 लिया है तो आपको भी 4 लेना है, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, 5 तक लिख सकते हैं, 7 तक लिख सकते हो। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर भी 4 लिखा है, तो यहाँ पर भी 4 ही लिखा है। अब देखो ये जो सेकंड वाली वैल्यू है वो प्लस में है, तो वहाँ सिर्फ 2 लिखा है, तो 2 तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है 2, तो ये क्या होगा, 0.2। समझ में आया। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे राउंड करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमारा 2 जो हमें दिया था वो हमें मिल गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 7/3 -2/3। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 3 और यहाँ पर भी 3। अब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 है। यहाँ मैंने 2 इसलिए मैंने डायरेक्ट, मतलब ये फर्स्ट वाली वैल्यू ना लेकर ये सेकंड वाली वैल्यू ली है। क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 है, अपॉन में उसके 3 नहीं है, अपॉन में 3 नहीं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर 2 दे दिया है, तो मैंने 0.2 ले लिया। अब यहाँ पर क्या किया है, 7/3। 7/3 का मतलब क्या होता है कि इनका क्या कहना है कि ये जो यहाँ पर 3 होते हैं, तो मतलब उसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है आपको, इस 3 को इस 0 से 1 लेकर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने 2 लाइन मारे, तो 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। यहाँ भी 1 2 3, यहाँ पर भी सेम 1 2 3, यहाँ पर भी सेम 1 2 3, सेम इसी साइड ऐसा ही करना है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। और जैसे कि हमें ये सारे के सारे नंबर्स क्या करने हैं, हमें 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पर 3 दिया है, इसलिए हमने इस 0 से 1 लेकर पार्ट को क्या किया है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर यहाँ पर 4 होता तो आपको क्या करना पड़ता, 0 से 1 लेकर आपको क्या करना पड़ता कि ये 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता। अगर ये यहाँ पर 5 होता तो 5 को क्या करना पड़ता आपको, ये 0 से 1 लेकर इसको 5 5 5, इस 5 पर आपको सिर्फ क्या करनी है, नीचे वाला जो नंबर से इस नंबर को ऑब्जर्व करना है, और जो ये नंबर दिया है इस नंबर के हिसाब से आपको ये 0 से 1 लेकर को क्या करना है कि उस पार्ट में डिवाइड करना है जो नंबर यहाँ पर दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, 7/3। अब देखो काउंट करते, ये 1 पार्ट, ये 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक आया, 7 हमारा इस पार्ट तक। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, 0.7।
7/3। और यहाँ पर आपको समझने के लिए अब नीचे लिखती हूँ कि 7/3। समझ में आया? यहाँ 2 के नीचे कुछ भी नहीं था, इसलिए 2 मैंने डायरेक्ट लिया था। यहाँ 7/3 दिया है, उसका मतलब क्या होता है कि ये जो पार्ट मैंने इक्वली डिवाइड किए सबके, ये इक्वली डिवाइड होने के बाद आपको क्या करना है, 7/3। अब देखो यहाँ पर ये प्लस में था, इसलिए मैंने क्या किया कि राइट हैंड साइड के जो नंबर्स थे वो लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, -2/3। -2/3 तो हमें क्या करना है कि ये जो लेफ्ट वाले पार्ट है, इस लेफ्ट वाले पार्ट को लेना है। अब क्या दिया है, 2/3, 1 और 2, मतलब कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो ये क्या हम हो गया हमारा पॉइंट, -2/3, -2/3। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 का रैशनल एंड इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब अगले वीडियो में हम, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे, जो होगा प्रैक्टिस सेट 1.1। धन्यवाद दोस्तों।